हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आप लोग का एग्ज़ाम आ गया है और रिवीजन क्लास चल रहा है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर मशीन फर्स्ट का। तो अब तक 2 क्लासें हो गई है, उसमें जो भी क्लास हो रही है केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है कि जो एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा चांस है। और आप पेपर उठा के देख लीजिए, अभी 2 क्लास में आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आज भी उसी टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा या फिर आने आ सकता है। तो जनरेटर अब तक सेकेंड चैप्टर चल रहा है, उसमें डीसी मशीन के बारे में देखें। मशीन मतलब एज ए जनरेटर, एज ए मोटर वर्क करता है। दूसरा उसमें देखे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन के संरचना के बारे में देखे थे। जिनमें मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट में सभी आ जाते हैं: फील्ड वाइंडिंग सिस्टम, आर्मेचर वाइंडिंग सिस्टम और कम्यूटेटर। फील्ड वाइंडिंग सिस्टम के अंतर्गत स्टेटर आता है, आर्मेचर वाइंडिंग सिस्टम के अंतर्गत रोटर और कम्यूटेटर का अंतर्गत कन्वर्टर आता है। ये तीनों देख चुके थे। उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का ईएमएफ इक्वेशन देखे थे जो आया था NPZ5/60A। उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग देखे थे, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या था, A बराबर P यानी कि समांतर पथों की संख्या इक्वल टू पोल की संख्या। और वेव वाइंडिंग में क्या था, A इक्वल टू 2 यानी कि समांतर पथ की संख्या हमेशा 2 होती है। किसमें, वेव वाइंडिंग में। वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं तो लो करंट के लिए यूज करते हैं। वेव वाइंडिंग हाई करंट के यूज करते हैं, लो वोल्टेज के लिए। तो और लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के लिए हम ईएमएफ इक्वेशन भी देखा था। तो उसके आगे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जनरेटर। तो सबसे पहले बेसिक सर्किट देख लेते हैं। डीसी जनरेटर का बेसिक सर्किट कैसा है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर का सर्किट ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है ना। डीसी जनरेटर का परिपथ देखिए, एक क्या रहेगा, आर्मेचर वाइंडिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रश रहेगी। उसके बाद ये बेसिक सर्किट है, क्योंकि इसके बाद टाइप ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ना है जिसमें सेपरेटरी एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड पढ़ना है। तो इसीलिए इस बेसिक सर्किट यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इसका यूज सबसे ज़्यादा होने वाला है आगे आने वाले टॉपिक में। और ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। और ये रहा सर्किट। ये क्या है, जनरेटर का है। जनरेटर को अगर जो प्रदर्शित करना रहता है तो कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे गोला बना के जी लिख देते हैं, मीन्स जनरेटर हो गया, ठीक है। ऐसे कर देंगे तो डीसी जनरेटर। तो ये क्या है, जनरेटर है। ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस रहेगा, आर्मेचर वाइंडिंग में रहेगा। एक ईएमएफ आएगा ये, और ये प्राइम मूवर से इसे को घुमाएंगे, क्योंकि जनरेटर में आप देखे होंगे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों में बताए थे, जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम मूवर को घुमाएंगे। जैसे ही घुमाएंगे तो रेजिडुअल फ्लक्स रहता है एक, जब हम आगे देखेंगे तो वो सर्किट से कट करेगा तो ईएमएफ आएगा EA, ठीक है। एक ईएमएफ आएगा। अब ये आर्मेचर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो एक क्या करेगा, आर्मेचर करंट निकलेगा यहाँ से। हमें सर्किट को यानी कि लोड को क्या चाहिए, सप्लाई मिलनी चाहिए, तो आर्मेचर करंट निकलेगा। और ये क्या है, हमारा RL है, यानी कि लोड रेजिस्टेंस। क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। इसके क्रॉस जो हमारा वोल्टेज है क्या है, V रहेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ओके, कितना है, V है। तो ये जो करंट है आएगा, ऐसे जाएगा तो यहाँ आएगा, लोड रेजिस्टेंस के पास आएगा तो लोड करंट हो जाएगी। यही करंट जब आएगा हमारा लोड सर्किट के बाद तो ये लोड क्या होगा, करंट हो जाएगा। आर्मेचर करंट से लोड करंट। ये जनरेटर है तो क्या होता है, जनरेट करता है, ईएमएफ को जनरेट करता है। और यही मोटर का सर्किट होता तो यहाँ पर क्या करते हैं, RL नहीं लगाते, लोड नहीं लगाते। मोटर जो रहता है उसको हम सप्लाई देते हैं, उसको हम सप्लाई देते तो करंट ऐसे जाता और IA करंट हमारा आर्मेचर में जाता। लेकिन यहाँ क्या है, जनरेटर क्या रहेगा, ईएमएफ को जनरेट कर रहा है। अब जनरेट कर रहा है
तो यहाँ पर आई ए करंट जा रहा है और यहाँ पर आई एल हो जा रहा है, क्योंकि लोड सर्किट है तो आई एल यानी कि लोड करंट हो जाएगा, लोड के पास जाते हैं। तो क्या देख रहे हैं, आई ए क्या है इसमें देख लीजिए, आई ए क्या है, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, और आर ए क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, और आई एल क्या है, आई एल क्या है, लोड करंट, लोड करंट। ठीक है, ये हमारा ये क्या है, प्राइम मूवर, प्राइम मूवर। ठीक है, ये बेसिक सर्किट है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे फ्लक्स आएगा, कैसे आर्मेचर करंट निकलेगा, कैसे आईएल हो जाएगा, इसको हम डिटेल से पढ़ना है। ये हमारा क्या है, बेसिक सर्किट। अब इसको इसमें देखिए, ये जो करंट है यहाँ पर दिख रहा है ना, देखिए ये जो करंट है आईए आर्मेचर करंट है, जो करंट आर्मेचर रेजिस्टेंस से निकल रहा है आईए, ये क्या होगा, आईए करंट है और ये क्या हो जा रहा है, आईएल करंट हो जा रहा है, और ये सीरीज में है, तो आईए इक्वल टू आईएल हो जाएगा, यानी कि आईए जो होगा आईएल के क्या होगा, बराबर होगा, आईए का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, ये बेसिक था। ठीक है, समझिए एक बार, आईए क्या होगा, आईएल के इक्वल हो जाएगा, होगा ना। तो हमारा क्या था, बेसिक सर्किट था डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर का क्या था, बेसिक सर्किट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। इसमें पता है आईए, यही करंट जाके आईएल हो जा रहा है, तो आईए इक्वल टू आईएल हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ से लिखना होगा ईए बराबर आईए आर ए प्लस आईएल और आरएल, आईएल और आरएल। देखिए जनरेट ईएमएफ क्या कर रहा है, आईए आर ए, और क्या कर रहा है, जो लोड के क्रॉस मिलेगा आईएल आरएल। आईएल और आरएल क्या है, भी है, क्योंकि भी बराबर आई आर होता है ना, तो आई की जगह आईएल और लोड करंट और लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ईए इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी प्लस आईए आर ए, भी प्लस आईए आर ए, भी प्लस आईए आर ए। यहाँ सब आगे आप जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इफ़ आर ए बराबर 0, यदि आर्मेचर रेजिस्टेंस 0 हो तो कितना हो जाएगा, ई ए बराबर भी। इस समय सबसे मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, जब कोई रेजिस्टेंस रहेगा नहीं तो वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, तो ई ए इक्वल टू भी, या फिर आई ए इक्वल टू 0 इफ लिख देंगे तो आगे आप इसको बढ़ा सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। डीसी जनरेटर का परिपथ है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक देखिए एक जितने भी पॉइंट हम नोट कर रहे हैं सब महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये जब जितना भी क्वेश्चन है सब के सब ये एग्ज़ाम में आया हुआ जो पेपर है, रियल पेपर जो एग्ज़ाम में आता है, मॉडल पेपर नहीं है, तो उसी का एक क्वेश्चन है, हम टॉपिक में पढ़ा रहे हैं। तो डीसी जनरेटर में आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल इनपुट से डीसी आउटपुट में बदलता है। प्राइम मूवर रहता है जिसे हम घुमाते हैं, जिसमें आर्मेचर करंट प्रोड्यूस होता है, और आर्मेचर करंट आगे चल के लोड करंट के पास रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है मेरा V इक्वल टू आई एल आर एल होगा, और ये फार्मूला लिख सकते हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, दिख रहा है ना, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। ये भी एकदम जितना पढ़ा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हम टॉपिक लेके पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ 2 रिवीजन क्लास हुआ है, 6 से 7 क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आया हुआ है, और ये सब भी आएगा। जैसे क्या आएगा, ऐसे आएगा, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में डिफरेंस बताइए। ये हम पहले क्लास में बताए थे, पहले क्लास में इसका। और यहाँ से और बेसिक लिखना हो और ज़्यादा लिखना हो तो यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे, इसमें क्या सिंपल है। तो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर में क्या देखेंगे, इसको 2 टाइप में बांटा गया है।
टू टाइप में बांटा गया है, सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, और दूसरा क्या है, सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। टाइप ऑफ डीसी जनरेटर को सेल्फ सेपरेटली और सेल्फ, और सेपरेटली तो सिंगल रहता है और सेल्फ को भी तीन भाग में बांट दिया है, ठीक है, 3 भाग में। क्या, सीरीज एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और शंट एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और तीसरा क्या है, कंपाउंड, क्या है, कंपाउंड एक्साइटेड डीसी जनरेटर। दिख रहा है यहाँ तक ना, हाँ, कंपाउंड एक्साइटेड डीसी जनरेटर लिख लीजिएगा। अब कंपाउंड को भी दो भाग में बांट दिया, क्या, लॉन्ग और शंट, लॉन्ग और शंट, ठीक है। तो पहले हम सेपरेटली एक्साइटेड देखेंगे, फिर सेल्फ को पढ़ेंगे। अब नाम से देखिए, सेपरेटली यानी कि सेपरेट है, किसी से अलग होना सेपरेटली कहलाता है। और डीसी जनरेटर में हम लोग क्या देखे थे, एक प्राइम मूवर रहता है, घूमता था, आईए आता है, लोड रेजिस्टेंस, और यही बेसिक सर्किट यूज होगा ना, इसीलिए पहले बेसिक को बता दिए हैं, बेसिक सर्किट, ताकि यूज करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब सेपरेटली है तो इसको एक सेपरेटली में अलग से सप्लाई देंगे, अलग से इसको एक डीसी सप्लाई दे देंगे, बस सेपरेट हो गया, ये अलग परिपट हो गया और ये अलग हो गया। तो यही है सेपरेटली एक्साइटेड। अब अगला हेडिंग हमारा रहेगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। उसके बाद सेल्फ में देखेंगे सीरीज, शंट, कंपाउंड। कंपाउंड में भी 2 देखना है, ठीक है। तो देख लीजिए, नोट करना हो तो कर लीजिए, देख लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटली एक्साइटेड। पहला क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड, क्या है, यहाँ तक दिख रहा है ना, हाँ, देखिए क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, नाम से देख सकते हैं, देख लेते हैं। सेपरेटली माने सेपरेट होना, किसी से अलग, और एक्साइटेड माने किसी को, मतलब कुछ एक बाहरी सोर्स से उसको सप्लाई देना, ठीक है। और डीसी जनरेटर हम लोग देखे थे फिर बेसिक सर्किट, उसी को सर्किट को बना के हम सेपरेट से एक सप्लाई दे देंगे। तो इसका देखिए क्या है, पहले जनरेटर बनाते हैं सर्किट, पहले तो हम लोग जनरेटर का क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं, किसका, जनरेटर का, यहाँ तक दिख रहा है जनरेटर का। तो यही है ना, ऐसे बनाए थे, ठीक है। एक क्या है, ब्रश है, एक क्या है, ब्रश है, ठीक है। और ऐसे सर्किट बनाए थे ना, ऐसे ही क्या करना है, हमको बना लेना है, ठीक है। क्या करना है, बना लेना है। उसके बाद सेपरेटली में अलग से इसको सप्लाई देंगे, ठीक है। कॉइल है और इसको डीसी सप्लाई यहाँ से दे देंगे, क्या देंगे, डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ से ऐसे करंट जाएगी, ये फील्ड कॉइल है, तो इसमें कौन सी करंट जाएगी, फील्ड करंट, आई और स्मॉल एफ रहेगा, नीचे स्मॉल रहेगा। तो यहाँ पर फील्ड करंट जाएगी क्योंकि फील्ड कॉइल है। तो इस आई, इसके पास क्या है, फील्ड रेजिस्टेंस है, आर एफ, फील्ड रेजिस्टेंस है, और ये आर ए रहेगा, ये पीछे वाला सब लिख रहे हैं, ये ब्रश है, और इसमें आई ए करंट जाएगी क्योंकि आर्मेचर रहता है, आर्मेचर करंट। चलिए इसको समझाते हुए लिखते हैं, पहले नहीं। देखिए, फैराडे
को हम लोग पढ़ चुके हैं। फैराडे क्या कहता है, जब किसी वस्तु से पास होने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है तो उसमें एक ईएमएफ आता है। यदि सर्किट क्लोज हो तो क्या होगा, इंड्यूस करंट, यानी कि उसमें करंट भी फ्लो होने लगेगा। यही फैराडे है। और मशीन मतलब फैराडे, जहाँ बिना फैराडे का मशीन समझ नहीं आएगा। तो इसमें फैराडे के अनुसार देखेंगे, जैसे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो फील्ड कॉइल है तो इसमें फील्ड करंट जाएगी और फील्ड रेजिस्टेंस है। देखिए जहाँ कहीं भी करंट आपको शब्द आए, जहाँ भी करंट आए वहाँ फ्लक्स होता है। जहाँ रहेगी करंट वहाँ रहेगी फ्लक्स। जहाँ फ्लक्स आया है वहाँ बिना करंट का फ्लक्स आ ही नहीं सकता। तो जहाँ करंट वहाँ फ्लक्स। तो फील्ड कॉइल में फील्ड करंट जाएगी, फील्ड करंट से क्या होगा, फील्ड फ्लक्स जाएगा। फील्ड करंट से फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स कैसे जाएगा, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, यहाँ पर समझिए ये है, ऐसे नहीं, ऐसे ही न बनाए हैं, ऐसे ही बनाए हैं, ऐसे ही बनाए। फील्ड कॉइल है तो फील्ड फ्लक्स इससे करंट से फील्ड फ्लक्स जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा। और एक इस जो है आर्मेचर वाइंडिंग, इसको प्राइम मूवर से क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। प्राइम मूवर से क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ये फ्लक्स ऐसे जाएगा तो प्राइम मूवर से क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक है ना। प्राइम मूवर से घुमा रहे हैं तो फ्लक्स जाएगा। तो फ्लक्स गया और क्या करें, प्राइम मूवर से घुमा रहे हैं तो फ्लक्स क्या होगा, पास होगा। तो फ्लक्स कटेगा, क्योंकि घुमा रहे हैं ना, तो फ्लक्स क्या होगा, कटेगा। तब फ्लक्स कटेगा तो उसके साथ एक ईएमएफ आएगा। अब वो ईएमएफ आएगा तो इसमें एक करंट फ्लो करने लगेगी, जिसे हम आईए नाम दिए, जिसे आर्मेचर करंट कहते हैं। क्योंकि ये आर्मेचर वाइंडिंग है तो आर्मेचर करंट फ्लो करेगी। ये आर्मेचर करंट ऐसे जाएगी, ये आरएल लोड है तो ये लोड के पास एक करंट जाएगी, तो इसको लोड करंट नाम दे देंगे। कौन सा करंट देंगे नाम, लोड करंट देंगे। और लोड के एक क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है मेरा क्या रहेगा, भी रहेगा। यही है, यही क्या है, सेपरेटरी एक्साइटेड है। क्या है, सेपरेटरी एक्साइटेड है। ये हमारा प्राइम मूवर हो गया। यही है सेपरेटरी एक्साइटेड डीसी जनरेटर का कंसेप्ट। आई होप समझे होंगे, फिर भी नहीं समझ आया तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यही है। तो फैराडे नियम के अनुसार ही मशीन मतलब फैराडे नियम, बिना फैराडे नियम को मशीन को हम नहीं समझ सकते हैं। तो सेपरेटरी एक्साइटेड हो गया। यहाँ पर हम लोग भी सप्लाई दिए, यहाँ पर भी सप्लाई दिए तो फील्ड कॉइल है तो फील्ड करंट और फील्ड रेजिस्टेंस, और ये प्राइम मूवर हुआ, और ये आर्मेचर कैसे आया पता चला। और ये हमारा क्या है, ब्रश है। क्या है, ब्रश है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये फील्ड सर्किट कहेंगे, क्योंकि अलग से एक फील्ड सर्किट, ये फील्ड कॉइल है तो इसको फील्ड सर्किट नाम दे देंगे, दिख रहा ना, फील्ड सर्किट, इसको क्या कह देंगे, फील्ड सर्किट कह देंगे, ठीक है। तो यही है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, यही सिंपल है। इसमें लिखना क्या है, यह इसको अलग से एक सप्लाई दिया जाता है जिसे फील्ड सर्किट कहते हैं। डीसी सोर्स से, एक डीसी सोर्स है, ये ऐसा है मतलब डीसी सोर्स है, ऐसा बनाते हैं तो एसी सोर्स होता है, ठीक है। तो डीसी सोर्स से एक अलग से सप्लाई दिया जाता है। तो फील्ड कॉइल में फील्ड करंट फ्लो होती है, फील्ड करंट की वजह से फ्लक्स आता है, फ्लक्स ऐसे चलता है और आर्मेचर वाइंड मतलब आर्मेचर के पास पहुंचता है और प्राइम मूवर को घुमाते हैं तो फ्लक्स कटता है। तो फ्लक्स कटता है तो एक करंट इंड्यूस होता है जिसे आर्मेचर करंट कहते हैं। यही करंट लोड के पास जाती है जिसे लोड करंट कहते हैं। यही लिखना है। फिर भी आप लिखना चाहें डिफिनेशन तो अच्छे से लिख सकते हैं। डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर से अलग रखता है तो सेपरेटली एक्साइटेड कहते हैं। क्या लिखेंगे, सब है, जब डीसी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर से, ये आर्मेचर है, आर्मेचर से अलग रखते हैं तो उसे सेपरेटली एक्साइट कहते हैं। मतलब नाम से समझना है, सेपरेटली एक्साइटेड फंक्शन है। इस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त करने के लिए अलग से डीसी सर्किट प्रयोग किया जाता है जो आर्मेचर वाइंडिंग को फ्लक्स देता है तथा प्राइम मूवर को स्टार्ट करने पर आर्मेचर वाइंडिंग में दिए गए फ्लक्स इंड्यूस होने लगता है। दिए गए फ्लक्स क्या होता है, इंड्यूस होने लगता है। तो यही आपको थ्योरी में लिखना है। थ्योरी में लिखना क्या है,
एकदम नाम से समझिए सेपरेटली, मतलब इसको अलग से एक डीसी सोर्स दिया जाएगा ताकि एक फ्लक्स आए, वो फ्लक्स आर्मेचर से होके पास होके और आर्मेचर तब प्राइम मूवर की सहायता से घुमाएंगे तो इसमें फ्लक्स बदलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा और उसके वजह से करंट आएगी, आर्मेचर करंट। यही आर्मेचर करंट आगे चल के लोड करंट हो जाएगी। ठीक है, इतना लिखना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए क्या है, आई ए। ठीक है, हम लोग फार्मूला क्या देखे थे वहाँ पर पीछे अभी, ई ए इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए, वी प्लस आई ए आर ए, ये हो जाएगा क्योंकि वही डीसी जनरेटर है तो यही फार्मूला होगा। डीसी जनरेटर है तो यही फार्मूला होगा, वी इक्वल टू आई ए और आर ए। ठीक है, वी क्या है, आई एल और आर एल। यहाँ पर लिखेंगे क्या, आर ए क्या है, आर्मेचर करंट। क्या है, आर्मेचर करंट है। और आर ए क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है। क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है। ठीक है, आइए आर्मेचर करंट और आर ए क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर इसको कंडीशन के अनुसार लिखेंगे, इफ़ आर ए इक्वल टू जीरो, यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो है तो ई ए क्या हो जाएगी, यहाँ जीरो रखेंगे तो केवल वी मिलेगा। क्या रहेगा, वी। ई ए इक्वल टू वी ए, ई ए इक्वल टू वी, यही होगा ना। अब बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, अभी और आगे लिखना होगा और लंबा करना है तो आपको पता है पावर पी बराबर क्या होता है, भी होता है। भी की जगह क्या लिख देंगे, ई ए लिख देंगे क्योंकि यही इंड्यूस हुआ है। और आई की जगह आई है, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो मेनली आप यहाँ तक लिख देंगे और थ्योरी लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखते हैं सेल्फ एक्साइटेड, देख लीजिए हो गया ना, बना लीजिए। अब देखते हैं सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड, ठीक ना, ये क्या था, सेपरेटली था। अब सेल्फ को क्या करेंगे, 3 भाग में बांटा गया है। सेल्फ को क्या किया गया है, 3 भाग में बांटा गया है। सेल्फ, यहाँ सेल्फ, ठीक ना, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, इसको 3 भाग में बांटा गया है, सीरीज, शंट और कंपाउंड को भी 2 लॉन्ग और सीरीज शंट में बांटा गया है। तो सेल्फ एक्साइटेड में क्या लिखेंगे, जब किसी जनरेटर को किसी बाहरी सोर्स से न जोड़कर खुद को ही एक सोर्स प्रोवाइड किया जाता है, मतलब वहाँ एक मैग्नेटिक फ्लक्स किसी तरफ प्रोवाइड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सेल्फ एक्साइटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ एक्साइटेड कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है, जब डीसी जनरेटर के फील्ड सिस्टम को अलग से न देकर आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आर्मेचर के साथ क्या करें, कनेक्ट कर दे तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ। तो वही है, एक फील्ड सर्किट सेपरेटली में था और एक आर्मेचर सर्किट था। तो फील्ड सर्किट को यूज न करके हम आर्मेचर सर्किट में ही ऐसा कोई प्रबंध करते हैं जिससे हमारा एक फ्लक्स जनरेट हो जाए। सेपरेटली में क्या था, डीसी सोर्स दे रहे थे, अंततः काम इसका क्या था, एक फ्लक्स को जनरेट करना। वही है, फ्लक्स को जनरेट कराना है। और इसको देख लेते हैं। पहला क्या है, सीरीज। सीरीज जनरेटर। एक हम सेल्फ में पढ़ रहे हैं, पहला क्या है, सीरीज वाइंडिंग डीसी जनरेटर या सीरीज एक्साइटेशन डीसी जनरेटर। ठीक है, तो सीरीज में क्या है, पहले तो जनरेटर का सर्किट बनाएंगे जो हम लोग देख चुके हैं। जनरेटर का एक सर्किट बनाएंगे, ये आर्मेचर है, ये हमारा ब्रश है। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, ये प्राइम मूवर से घुमा देंगे इसको, क्योंकि जनरेटर है तो मैकेनिकल इनपुट देंगे। सीरीज है ना, तो सीरीज में इसके जोड़ देंगे। तो देखिए सीरीज है ना, तो इसको सीरीज में जोड़ देंगे एक कॉइल, और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, समझ आया ना, सीरीज में जोड़ देंगे। ये देखिए, ये इसको क्या कहेंगे, सीरीज कॉइल। क्या है, सीरीज कॉइल।
तो इसमें जो करंट आएगी, कौन सी करंट आएगी, सीरीज करंट आएगी, और ये जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज रेजिस्टेंस होगा। और आर्मेचर से जो करंट आएगी आर्मेचर करंट आएगी, और ये रेजिस्टेंस है यानी कि लोड रेजिस्टेंस है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी है, और लोड में जो यही करंट आएगी IL हो जाएगी। फंडा क्लियर है? देख लीजिए क्या है। सीरीज एक्साइटेड डीसी जनरेटर में सीरीज मतलब एक सीरीज में एक कॉइल लगाना है। सेपरेटली में क्या कर रहे थे, इसी कॉइल फील्ड, इसको फील्ड कॉइल बोलते थे, और यहाँ सेपरेट करके लगाते थे 2 सर्किट। लेकिन सेल्फ में क्या है, सेल्फ में पहला सीरीज है तो इसको सीरीज में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। अब क्या है, सीरीज के पास ये जो सीरीज कॉइल है ना, इसके पास रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होती है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, रेजिडुअल होती है, मीन्स अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व वो चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है, इसको हमने, मान लीजिए कोई चीज़ है जैसे आयरन है, चुंबक बनाना रहता है तो क्या कहता है, AC सप्लाई दे देते हैं। ये वाइंडिंग है, हमने AC सप्लाई दिया तो चुंबक बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक बन गया। अब सप्लाई हटा दें, इसमें थोड़ा सा चुंबक का गुण रहे तो उसे रेजिडुअल चुंबक कहते हैं, मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। मतलब पूरा नहीं है, लेकिन एक समय वो चुंबक था, लेकिन अब वो चुंबक नहीं रहा, लेकिन चुंबक का थोड़ा सा गुण है तो उसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। सीरीज कॉइल को ऐसा ही बनाया लिया जाता है, तभी ना मैग्नेट है तभी ये फ्लक्स देगा, तो फ्लक्स ऐसे जाएगा तभी कट करेगा। सेपरेटली में वही काम था, फील्ड फ्लक्स प्रोवाइड कराता था। तो इसमें क्या है, तो इसके बाद एक फ्लक्स है, तो इसके बाद एक फ्लक्स है, तो ऐसे फ्लक्स है, ऐसे फ्लक्स रोटेट कर रहा है, ऐसे मतलब फ्लक्स हो रहा है। देखिए यहाँ भी समझ लीजिए, एक कॉइल है, यही हमारा आर्मेचर है, तो ऐसे फ्लक्स हो रहा है, ऐसे फ्लक्स जा रहा है, और इसको प्राइम मूवर से घुमा रहे हैं तो घूमेगा ये। अब फ्लक्स पास हो रहा है तो फ्लक्स भी बदलने लगा समय के साथ, तो इसमें एक इंड्यूस EMF EA आ जाएगी, ठीक है, एक EMF आ जाएगी और आर्मेचर करंट जाएगी, और यही आर्मेचर करंट सीरीज कॉइल से पास होगी तो सीरीज करंट हो जाएगी, और लोड करंट पर जाएगी तो लोड करंट इसी को ही कहेंगे। तो यहाँ पर यही लिखना है, और क्या लिखना है, एक सीरीज कॉइल लेंगे जो रेजिडुअल मैग्नेट रहेगा, इसको रेजिडुअल मैग्नेट के एक अंडरलाइन लिख के लिख सकते हैं, जिसमें चुंबक का थोड़ा सा गुण मौजूद रहे, उसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। तब ऐसे उसको प्राइम मूवर से घुमाएंगे तो ऐसे करंट जाएगी, यही लिखना है जो समझा रहे हैं। तो इसमें देखिए आर्मेचर करंट क्या होगा, आइए है ना, आप लोग बेसिक BW में पढ़े होंगे, सीरीज में करंट इक्वल होता है, वही कॉन्सेप्ट, देखिए जो बेसिक का कॉन्सेप्ट होता है वही लगता है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। बेसिक अगर जो टॉपिक हार्ड है तब भी वहाँ बेसिक का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। और BW में क्या था, रेजिस्टेंस में, सीरीज में है तो करंट इक्वल होती है। देखिए आइए है ना, आइए करंट, यही करंट जाके सीरीज कॉइल में ISE हो जा रही है, यानी कि सीरीज करंट हो जा रही है, और यही करंट लोड के पास जाके IL यानी कि लोड करंट हो जा रहा है, लोड करंट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, क्या हो रहा है, लोड करंट हो रहा है। अब वहाँ देखेंगे पिछले वाले में क्या देखे थे, तब हमारा पहला टॉपिक यहाँ शुरू किए थे, तो क्या था, हम लोग क्या लिए थे, IaRa प्लस IL और RL, क्योंकि दो ही, एक लोड रेजिस्टेंस के पास करंट जा रही थी, एक आर्मेचर से करंट निकल रही थी, तो ये लिखे थे। इसमें क्या है, एक सीरीज भी कॉइल है, एक सीरीज कॉइल है, तो ISE और RSE लिख देंगे, RSE और RSE लिख देंगे। तो EA इक्वल टू क्या लिख देंगे, IaRa प्लस IL RL प्लस ISE RSE, ये हमारा फार्मूला हुआ। अब यहाँ से भी फार्मूला को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो और आसानी से कर सकते हैं, जैसे EA इक्वल टू IaRa प्लस, अब देखिए IL और ISE किसके बराबर है, IA के ही तो बराबर है, तो यहाँ पर IA को भी कॉमन लेकर RL प्लस
RSE लिख सकते हैं। इसको और भी लिख सकते हैं, इसमें भी आइए कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे एंड सो ऑन, मतलब इसे हम बना सकते हैं, जितना बनाना चाहें आगे लिख सकते हैं। और थ्योरी आप लोग लिख देंगे, डायग्राम बना देंगे, इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। थ्योरी थोड़ा बहुत वैसे ही लिख देंगे। तो यही था, क्या था, सीरीज एक्साइटेशन था सीरीज। अब क्या देखेंगे, शंट। क्या देखना है, शंट। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, हो गया ना, शंट देखना है। दूसरा क्या है, शंट। शंट में क्या है, ये सीरीज कॉइल को हटा देंगे। शंट मीन्स समांतर होता है, मतलब एक जो आर्मेचर है उसके समांतर में उसी कॉइल को लगा देते हैं। ये सर्किट अब ऐसे हो जाएगा, और वही रेजिडुअल मैग्नेटिज वाला एक सर्किट यहाँ लगा देंगे शंट में। शंट में समांतर, ठीक है, शंट में समांतर, वही डायग्राम रहेगा, समांतर, ठीक है, शंट में समांतर। अब क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, समांतर है ना, शंट है ना, तो इसमें शंट करंट आएगी और ये शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। शंट रेजिस्टेंस होगा, एक इसके पास क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण रहेगा, रेजिडुअल मैग्नेट का, रेजिडुअल मैग्नेट का। इसके पास क्या रहेगा, रेजिडुअल मैग्नेट का गुण रहेगा। तो वही लिखना है, एक कॉइल लेंगे जो आर्मेचर के समांतर में लगा देंगे, जिसके पास रेजिडुअल मैग्नेट का एक गुण रहेगा, और उसमें जाने वाली करंट RSE जो शंट करंट और शंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये हुआ क्या, शंट एक्साइटेशन। इसमें क्या हुआ, ये तो सीरीज का, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए आइए क्या होगा, अभी वही फिर आइए क्या होगा। अब समांतर है ना, समांतर में जानते हैं करंट जो होती है डिवाइड होती है। आइए यहाँ से 2 भाग में डिवाइड हो गया, वही प्रिंसिपल लगेगा। यहाँ से फ्लक्स आएगा, आर्मेचर को प्राइम मूवर से घुमाएंगे तो करंट निकलेगा, तो और करंट 2 भाग में बच जाएगा। एक लोड करंट के पास जाएगा IL, लोड रेजिस्टेंस के पास जाएगा IL, और एक शंट रेजिस्टेंस के पास जाएगा ISH, ठीक है, वही डिफिनेशन रहेगा। IL 2 भाग में बट गया, किस में, IL और ISH, IL और ISH। अब V बराबर क्या लिखेंगे, IA बराबर क्या लिखेंगे, EA इक्वल टू IARA प्लस ILRL प्लस ISH प्लस ISH। इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ शंट एक्साइटेशन DC जनरेटर। शंट एक्साइटेशन में वही DC जनरेटर को फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग को पैरेलल में, यानी कि समांतर में जोड़ दिया जाता है। और उसमें क्या रहता है, एक आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण रहता है शंट कॉइल के पास, तो वही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। अब देखिए, समांतर में वोल्टेज इक्वल रहता है, और ज़्यादा लिखना हो तो समांतर में क्या होता है, वोल्टेज इक्वल होता है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस रहेगा, वही वोल्टेज इसके क्रॉस रहेगा। तो इसको और लिखना हो तो क्या लिख देंगे, ILRL इक्वल टू ISH RSH लिख देंगे। इसमें क्या, तो यही है। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड। क्या देखेंगे, कंपाउंड। कंपाउंड तीसरा क्या है अपना, सेल्फ में ही कंपाउंड, COMPOUND। कंपाउंड को 2 भाग में बांट दिया गया है, लॉन्ग और शंट। लॉन्ग और शंट में बांटा है, किसको, कंपाउंड में। जब DC जनरेटर में क्या है, जब DC जनरेटर में नहीं दिख रहा ना, इसको 2 भाग में बांट दिया, किसमें, लॉन्ग में और एक शंट में, ठीक है, लॉन्ग और शंट में। तो पहला क्या है, लॉन्ग शंट देख लेते हैं, पहला लॉन्ग देख लेते हैं, ठीक है ना।
लॉन्ग में क्या है, वही सर्किट रहेगा, हमको मिटाना नहीं चाहिए, मिटा दिया। दोनों सर्किट एक ही पास, एक यहाँ और एक यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ बना दे रहे हैं। ये ब्रश हुआ और एक सर्किट यहाँ से, एक कॉइल यहाँ से लोड रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई लोड हो जो पावर कंज्यूम करता हो, और यहाँ से एक फील्ड कॉइल निकाल देंगे, ठीक है। वही कंसेप्ट सब लगेगा। और फिर दूसरा यहीं कंप्लीट कर देते हैं जल्दी। कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है आपका। दूसरा क्या है? दूसरा भी ऐसे ही बनेगा। चलिए इसको ही पहले देख लेते हैं। ये क्या है? आर है और ये आई ए करंट जाएगी, ये इसमें क्या हो जाएगी? आई एस ई हो जाएगी, इसमें आई एस एच हो जाएगी। ये आर एल है, ये क्या है अपना? आर एल है, ठीक है ना। ये लोड है ना, लोड रेजिस्टेंस है, इसका क्रॉस वोल्टेज भी रहेगा। तो एक क्या हुआ? शॉर्ट शंट। ये क्या हुआ? शॉर्ट शंट हुआ। क्या हुआ? शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ यहीं से इसको ऐड कर दिया गया है तो शॉर्ट हो गया है, यानी कि शॉर्ट शंट हो गया है। ये शंट कॉइल है, आर एस एच, ठीक है। तो आप वही डिफिनेशन लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे, इसी को लिख लेंगे डिफिनेशन के रूप में। वही फिर क्या हुआ? आई ए दो भाग में बट गया, आई एस ई प्लस आई एस एच दो भाग में बट गया, वही चीज़ लिख देंगे, ठीक है। और इसमें लोड करंट, इसमें क्या देखेंगे? आई एस ई जो करंट है वही लोड करंट के पास आ रही है, वही लोड करंट के पास आ रही है। आई एस ई जो है कहाँ आ रही है? लोड करंट के पास ही आ रही है। तो ये हुआ हमारा कंपाउंड में शॉर्ट शंट। और लॉन्ग शंट देख लेते हैं क्या होता है। तो इसी को मिटा रहे हैं आप लोग, इसी में बना दे रहे हैं, इसी को मिटा के देख लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? लॉन्ग शंट में इसको मिटाएंगे और यहीं सीरीज आर्मेचर के सीरीज में एक सीरीज कॉइल लगा देंगे। ये तो क्या हुआ? लॉन्ग हुआ। इसको शॉर्ट को क्या कर देंगे? लॉन्ग कर देंगे, ठीक है, लॉन्ग। अब देखिए आर्मेचर करंट यहाँ जाएगी और ये यहाँ क्या हो जाएगी? सीरीज करंट हो जाएगी और वही सब रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? आर्मेचर करंट जो होगी सीरीज करंट के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि सीरीज में ही लगा है, सीरीज कॉइल आर्मेचर के ही सीरीज में लग गया है। तो और यही आर्मेचर करंट सीरीज के इक्वल होगी और एक दो भाग में बट गई है, आई एस एच प्लस आई एल। ये क्या हुआ? शॉर्ट शंट हुआ, शॉर्ट शंट हुआ। तो यही लिखना है। और ज़्यादा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जितना मतलब वैसे ही लिखना है। आगे आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? ये बढ़ता जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। आगे हम देखेंगे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर देखेंगे आने वाले वीडियो में। इम्पोर्टेंट है कम्यूटेटर। जो डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन पढ़े थे उसमें कम्यूटेटर का यूज हुआ था, जो कि कन्वर्टर की तरह काम किया था। यहाँ एक टॉपिक पढ़ेंगे। अब आज का जो टॉपिक पढ़े हैं हम लोग, देखिए आज हम लोग बस एक टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन हम उस एक टॉपिक से दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। इसीलिए आज टाइम लगा है एक ही टॉपिक में, क्योंकि वहाँ से हम लोग दो टॉपिक कवर किए हैं। दो टॉपिक क्या क्या कवर किए हैं? जैसे टाइप ऑफ डीसी जनरेटर देखें हम लोग, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है ना। सेपरेटरी और सेल्फ देखे हैं। तो आगे आने वाला टॉपिक एक आएगा टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर आएगा, ये भी वैसे ही सेपरेटली, ठीक है। और एक सेल्फ है। क्या है? सेल्फ है। सेल्फ को तीन में बांट दिया, सीरीज, शंट और कंपाउंड। अब मोटर का एक सर्किट बनाना है, बस सर्किट ऐसे ही बनेगा, ये ब्रश हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से हमको एक सप्लाई दे देनी है और इसमें आर्मेचर करंट आएगी, ठीक है। और इसमें आई जाएगी, यही आर्मेचर करंट हो जाएगी, आई हो जाएगा, एक बैक ईएमएफ आ जाएगा इसमें। तो इसमें क्या है? सप्लाई देंगे मोटर को,
मोटर के केस में सप्लाई देंगे। बस जनरेटर में क्या होती है, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ओके, इसको क्या कहते हैं, लोड वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि आरएल लगा था ना। और मोटर के केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज कहलाता है। तो बस जो जहाँ लोड वोल्टेज था वहाँ सप्लाई को ऐड कर देंगे, सप्लाई को ऐड कर देंगे। और जो डायरेक्शन था जनरेटर से जो जनरेट ईएमएफ हो रही थी हम उसको ले रहे थे, इसको हम सप्लाई दे रहे हैं तो करंट जाएगी, करंट जाएगी। और सीरीज शंट लॉन्ग शंट सेपरेटेड रहेगा। तो बस इसको ऐसे जोड़ देंगे, बस हो गया सेपरेटेड। सीरीज बनाना होगा तो इसमें सीरीज कॉइल लगा देंगे, सीरीज मोटर का हो जाएगा। शंट बनाता होगा तो इसमें शंट कॉइल लगा देंगे, सीरीज कॉइल नहीं लगाएंगे। लॉन्ग शंट बनाना होता है, ये शॉर्ट शंट हो गया। लॉन्ग शंट बनाना होता है, शॉर्ट शंट यहाँ से कर देंगे, लॉन्ग शंट यहाँ से कर देंगे। तो यही था। तो आगे देखेंगे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।